नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स लाइफलाइन में आप सब लोगों का स्वागत है। अगर आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म देख रहे हैं जहां से आप सीआईबी की प्रिपरेशन कर सकें, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं। अभी आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं मिशन सीआईबी जून 2026। जैसा कि आपको पता है, बैंकर्स लाइफलाइन ने जो है बैंक प्रमोशन और जेआईबी में जो है धमाल मचाया हुआ है। तो इसी तरीके से हमने जो है अपना बैच जो अनाउंस कर दिया है, मिशन जेआईबी सीआईबी जेआईबी एंड सीआईबी जून 2026। आज हम इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। देखिए, अगर आपको अपडेटेड डिटेल चाहिए तो आईआईबीएफ की डाइट साइट से आप जो है ये सारे अपडेट्स जो है निकाल सकते हैं। अदरवाइज मैं जो है अपने वीडियो के माध्यम से आप अब तक जो भी चेंजेस आएंगे, जो भी नए अपडेट्स आएंगे, वो आप लोगों तक अपने वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। देखिए, अभी तक जो है रूल और सिलेबस जो है 2025 का ही अवेलेबल है साइट के ऊपर। अभी हम सीआईबी की बात कर लेते हैं। वो सभी एप्लीकेंट्स जिन्होंने जेआईबी यानी पार्ट वन बोलते हैं जिसको, जेआईबी जिन्होंने क्लियर कर लिया है, वो सभी लोग एलिजिबल है सीआईबी के लिए। यानी सीआईबी जून 2026 के लिए जो है सभी एलिजिबल है। और इसका मीनिंग क्या है, क्यों ये सीआईबी किया जाता है? एज पर आईआईबीएफ ये आपको एडवांस नॉलेज को बढ़ाता है, जो नेसेसरी है डिसीजन लेने के लिए। जिसके अंदर जो कवर किया जाता है ट्रेजरी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, बैलेंस शीट मैनेजमेंट, क्रेडिट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बैंकिंग, इकोनॉमिक एनालिसिस और बैंकिंग लॉ। आईबी के बीएफ के अकॉर्डिंग आप लोगों को जो है इन सब चीज़ों की नॉलेज हो जाती है और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बेटर दे पाते हैं। इसी के लिए आप लोगों को जो है इसके एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट भी मिलते हैं। उनकी चर्चा हम एक अलग वीडियो में करेंगे कि मान लीजिए ए है और एक कैंडिडेट बी है। इसने सी ए आई आई बी जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया और इसने जो है किया नहीं है। इन दोनों की रिटायरमेंट हो गई है, तो दोनों के पक्ष में रिटायरमेंट बेनिफिट में कितना फर्क होगा, ये जिसने जेआईबी फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया था वो कितने ज्यादा पैसे लेके अपने घर जाएगा, ये हम अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज हम जो है इसके सिलेबस और मेन मेन बातों को, सब्जेक्ट कौन से होते हैं, क्या प्राइसिंग क्राइटेरिया होते हैं, सिर्फ वो डिस्कस करने वाले हैं और हमारा बैच कब अनाउंस होने वाला है उसके बारे में। सीआईबी के अंदर जो है चार कंपलसरी सब्जेक्ट, जिस तरीके से जेआईबी में चार जो है मेन सब्जेक्ट होते हैं और वही कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन आपके सीआईबी में क्या होते हैं, दो पार्ट बना दिए गए हैं। एक कंपलसरी सब्जेक्ट पार्ट पेपर्स का जो कंपलसरी है, इन चार पेपर को सभी को देना पड़ेगा। जैसे कि एडवांस बैंक मैनेजमेंट जिसको एबीएम बोलते हैं, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसको बीएफएम बोलते हैं, एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एबी एंड एफएम जिसको बोलते हैं, और फोर्थ पार्ट बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ, जो कि पहले जो है लॉ का पार्ट जो है बैंकिंग रेगुलेशन वाला जेआईबी के अंदर था, वो सीआईबी में आ गया है एज ए फोर्थ पेपर। उसके बाद आपको जो है कोई भी एक सब्जेक्ट जो है चूज करना होता है इन पांच में से। 1 आउट ऑफ 5 जो है आपको कोई एक ऑप्शनल, यानी आपको चार पेपर तो देने ही है, उसके साथ इनमें से कोई भी एक अपने इंटरेस्ट का टॉपिक आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे रूरल बैंकिंग, एचआरएम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर आप आईटी फील्ड से हैं तो ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने एचआर स्पेशलिस्ट है तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज रूरल बैंकिंग या रिस्क मैनेजमेंट या सेंट्रल बैंकिंग में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप जो है एज ऑप्शनल, एज इलेक्टिव जो है चूज कर सकते हैं। पासिंग क्राइटेरिया जो आपका जेएपी में था सेम रहेगा, 50 आउट ऑफ 100 रहेगा। अगर आप किसी सिंगल अटेम्प्ट के अंदर सभी पेपर को क्लियर कर रहे हैं तो आपको पता ही है एग्रीगेट जो है 50% मार्क्स होने चाहिए, और जो है एटलीस्ट जो है 45 मार्क्स जो है एक सब्जेक्ट के अंदर, ईच सब्जेक्ट के अंदर एटलीस्ट 45 होने चाहिए और एग्रीगेट आपका 50 बन जाए, अगर वो सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर हो रहा है तो। और कैंडिडेट को जो है अलाउ होगा रिटेन करना क्रेडिट, अगर जो जो इस पूरे एक अटेम्प्ट होगा पूरा का पूरा। जैसे कि आपको पता है 3 ईयर और 5 अटेम्प्ट जो होते हैं, उसके अंदर आपका जो है क्रेडिट जो है रिटेन रहता है। कोई एक सब्जेक्ट आपने एक बार में पास कर लिया है तो अगली बार जो है उसका क्रेडिट आपको मिलेगा, लेकिन 3 साल और 5 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट के बाद
अगर आप नेक्स्ट दोबारा री इनरोलमेंट करते हैं तो ये क्रेडिट आपको नहीं मिलता है। टाइम लिमिट फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन, जैसा कि आपको पता ही है, अगर आप जेएबी करके आए हैं तो आपको सारा पता ही है कि आपको जो है 5 अटेम्प्ट मिलते हैं और 3 साल मैक्सिमम मिलते हैं, जो भी अर्लियर होगा। और ये कब से स्टार्ट होगा, जब आप रजिस्टर कर देते हैं एग्जाम के लिए, तब से वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे वो सारे रूल जेआईबी वाले ही लागू होंगे। अगर कोई कैंडिडेट अनेबल होता है पास करने में एग्जामिनेशन 3 साल और 5 अटेम्प्ट के अंदर, जो भी अर्लियर होगा, तो उसको री इनरोलमेंट करना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है, री इनरोलमेंट के बाद आपको फीस पे करनी पड़ती है। इसकी फीस नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे कि कितनी फीस आपको पे करनी पड़ेगी। और इसमें बताया कि जो 3 साल और 5 अटेम्प्ट का जो टाइम पीरियड होगा, वो स्टार्ट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्स्ट अटेम्प्ट। जब फर्स्ट अटेम्प्ट आप करेंगे, उसके रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तब से जो है ये शुरू हो जाएगा। Attempt will be counted when she apply for the exam, irrespective of whether candidate appear for any exam or not। आपका अटेम्प्ट वहीं से काउंट होना शुरू हो जाएगा, चाहे आप एग्जाम में अपीयर हो या ना हो। अब इसकी एग्जामिनेशन की फीस देख लेते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जिस तरीके से जेआईबी के अंदर 5000 थी, 4000 थी सॉरी, तो यहाँ पे 5000 है फर्स्ट अटेम्प्ट की फीस, यानी मेन फीस आपकी ये आ गई। उसके बाद अगर यहाँ पे आपके सारे के सारे से मतलब है 4 जो है कंपलसरी प्लस एक इलेक्टिव, अगर ये सारे के सारे आपके क्लियर हो जाते हैं तो ठीक है। अदरवाइज आपको सेकंड अटेम्प्ट के लिए 1300 प्लस जीएसटी, सेकंड थर्ड अटेम्प्ट के लिए 1300 प्लस जीएसटी, फोर्थ के लिए 1300 प्लस जीएसटी, और फिफ्थ के लिए 1300 प्लस जीएसटी जो है आपको जमा करवाने पड़ेंगे, पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। अगर आप बैंकर्स लाइफलाइन से जुड़े हैं तो आपको जो है दोबारा फीस ये कोई नहीं देनी पड़ेगी। हम आपको जो है सिंगल अटेम्प्ट के अंदर इसको क्लियर करा के दिखाएंगे। हमारी इतनी बेहतरीन टीम है बैंकर्स लाइफलाइन की कि आप लोगों को जो है री अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा। इतनी बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे पास है। और इसी के साथ हम अनाउंस करने वाले हैं दोस्तों सीआईबी विजेता बैच जून 2026। सीआईबी का हमारा विजेता बैच शुरू होने वाला है जून 2026। ये दिसंबर के लास्ट वीक के अंदर शुरू होगा। और हमारा जो है नया बैच शुरू हो गया है, इसके लिए आज ही आप इनरोल कीजिए। और इसके अलावा आप लोगों के लिए और बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, सुपर 30 गारंटीड सिलेक्शन बैच भी जो है हमारा शुरू होने वाला है। और इसका जो है नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार जरूर कीजिएगा। इसमें स्पेशल गिफ्ट आपके लिए अनाउंस करने वाले हैं हम कि सुपर 30 गारंटेड बैच में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके अलावा उसमें एक और भी बेहतरीन गिफ्ट आप लोगों का अनाउंस करेंगे उस क्लास के अंदर। तब तक जो है आप तो हमारी चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ज्यादा से ज्यादा फायदा आप लोग जो है इसका उठाएं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।